इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत, अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत की तहकीकात का मुतालबा। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से लिखा गया। खत लिखने वालों में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी शामिल। खत में अदालती उमूर में मुदाखलत पर कन्वेंशन तलब करने का मौक़िफ़, कन्वेंशन से दीगर अदालतों में एजेंसियों की मुदाखलत के बारे मालूमात भी सामने आएंगी। अदलिया के कन्वेंशन से अदलिया की आज़ादी में मजीद मुआवनत मिलेगी। जजेस ने अपने ऊपर दबाव की कोशिशों पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 2023 और 2024 में लिखे खतूत भी शामिल किए। लिखा, मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के ब्रादर इन लॉ को अगवा किया गया। एक जज की रिहाइशगाह से खुफिया कैमरा बरामद हुआ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी लिखा। खत में कहा, ऐसे अनासिर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। खत की कॉपी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेंबरान, सुप्रीम कोर्ट जजेस को भिजवाई गई। शाम में गाड़ी पर हमला, चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमलावर ने गाड़ी मुसाफिर वैन से टकराई। मुसाफिर वैन इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रही थी। DIG मालाकंड के मुताबिक गाड़ी में चीनी शहरी भी सवार थे। हमले में गाड़ी का ड्राइवर भी शहीद, हमला खुदकुश था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सिफारत खाने आमद, चीनी सफ़ीर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए ताज़ियती पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म के खुदकश हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुझ समेत पूरी कौम की हमदर्दियाँ चीनी शहरियों के अहले खाना के साथ हैं। हुकूमत वाक़े की आला सतह पर और जल्द तहकीकात करेगी। ज़िम्मेदारों और सहूलतकारों को करार वाक़ई सजाएँ देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी चीनी सिफारत खाने जाकर हमले में इजहार ताज़ियत और वाक़े की तहकीकात कराने की यकीन दहानी। सदर मुमलिकत बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला KP, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान समेत सियासी और समाजी शख्सियात का चीनी बाशिंदों की हलाकत पर चीन की हुकूमत से इजहार ताज़ियत। ISPR और तर्जुमान दफ्तर खारिजा की वाक़े की शदीद मज़म्मत। PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इदारे की तंजीम नौ और निजकारी की मंजूरी दे दी। कौमी एयरलाइन के एलामी के मुताबिक बोर्ड ने इदारे को PIAC और PIA होल्डिंग में तकसीम करने की मंजूरी दी। निजकारी से कबल मुलाजमीन के रज़ाकाराना रिटायरमेंट की तजवीज़ भी गौर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ तरीक़ेकार तय करेगा। हमने कशकोल लेके, अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। बिल्कुल कि वो कौमें आज हमसे कहाँ आगे चली गईं, जिनको उन्होंने ना कभी कशकोल उठाया था ना कभी तोड़ा था। और हमें आज भी हमें कर्ज़ों की जो एक अंबार लगा हुआ पहाड़ है कर्ज़ों का, उसको कर्ज़े उतार रहे हैं। कर्ज़े लेके हम तनख्वाहें दे रहे हैं। अब तो कशकोल ना भी लेकर जाएं तो अगले कहते हैं कशकोल इनकी बगल में है। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क को कर्ज लेकर चलाने पर सख्त तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ज़्यादा टैक्स देने वाले अफराद, कंपनियों और बरामद कुनिंदगान के लिए एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब से खिताब। कहा, हम कर्ज लेकर प्रोजेक्ट चला रहे हैं और तनख्वाहें अदा कर रहे हैं। शुक्र है आज रमज़ान है, वरना कर्ज के पैसों की चाय आपको पिलाते। ये ताली बजाने का नहीं, अपने गिरेबानों में झांकने का वक्त है। जिस कौम की मईशत मजबूत होती है, इसकी आवाज़ सुनी जाती है। कमजोर की आवाज कोई नहीं सुनता। एक और IMF प्रोग्राम के बगैर गुजारा नहीं। FBR को डिजिटलाइज किया जाएगा। 27,000 अरब रुपए के महसूलात से मुतालिक मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। महसूलात का हदफ 9 खरब रुपए। मुनफरिद टैक्स पॉलिसी लाना होगी। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि निजी शोबे को साजगार माहौल की फराहमी है। माजी की कोताहियों से सबक सीखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। IMF का जदीद ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर अदम एतमाद, तमाम शोबों पर मुकम्मल इत्तला का मुतालबा। कहा, नए प्रोग्राम से पहले 4 बड़े शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस का इत्तलात, सिस्टम ना लगाने वाले यूनिट्स को सील कर दिया जाए। IMF के मुताबिक सिगरेट, चीनी, खाद और सीमेंट के शोबों में टैक्स चोरी रोकने के लिए मौसर इकदाम नहीं किए गए। FBR 2 साल में शोबा खाद के अलावा कहीं ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इत्तलात नहीं कर सका। वज़ीर-ए-आज़म का FBR की कारकर्दगी देखते हुए मामले की ज़ाती तौर पर निगरानी करने का फैसला। हुकाम को IMF के साथ तयशुदा शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत।
साहब जिस तरह अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी मैंने अकेले ने नहीं किया और ये सबके लिए पॉलिसी चेंज हुई है, तो क्या पिछले इतने अरसे से किसी एक बंदे के लिए पॉलिसी चेंज हुई? मायूसी से ज़्यादा हमें ये समझ आया कि अब खड़े होना है। जब मेरे बेटे ने HSN में एडमिशन लिया था तो उस वक्त भी टर्बुलेंस थी, कभी एक प्रिंसिपल आ रहे थे और कभी जा रहे थे। हमारा स्टांस ये है कि हम यहाँ पे इट्स नॉट पर्सनल, इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स, इट्स जस्ट अबाउट रूल्स। स्कूल के जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए। प्रिंसिपल HSN कॉलेज से इज़हार यकजहती, वालिदैन और तलबा का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने प्रिंसिपल HSN कॉलेज से यकजहती के इजहार पर मबनी पोस्टर्स उठा रखे थे। वालिदैन का कहना था प्रिंसिपल को ओहदे पर बहाल किया जाए, मामले की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, गवर्नर के गैर कानूनी इकदाम को वापस लिया जाए। गुज़िश्ता रोज़ प्रिंसिपल HSN कॉलेज माइकल A. थॉम्सन ने गवर्नर पंजाब की कॉलेज में मुदाखलत पर इस्तीफा दिया था। वफाकी वजीर आहद चीमा का गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान को खत, बच्चों की फीस माफी वाली सहूलत लेने से इनकार कर दिया। आहद चीमा ने लिखा, HSN कॉलेज में ज़ेरे तालीम अपने बच्चों की छुट्टी के मामले पर लिख रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। गुजारिश है किसी भी मनफी दबाव के तहत नई पॉलिसी को वापस ना लें। ये पॉलिसी आने वाले वक्त में तलबा और उनके वालिदैन के लिए मददगार साबित होगी। नई पॉलिसी जो तालिब इल्म के ज़ेरे तालीम ना होने पर फीस माफ़ करती है वो रिवायती अशराफिया की ज़हनियत के खिलाफ है। इस मामले में आपके दफ्तर से जारी ऑर्डर ने बेमानी तनाज़े को जन्म दिया। ये तनाज़ा उस प्रिंसिपल ने शुरू किया जो पहले ही इस्तीफा दे चुका है। ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ। प्रिंसिपल ने कई मौके पर खामोशी से इनफरादी रिलीफ देने की पेशकश की। ये पेशकश मामले से वाकिफ बाज़ काबिल एहतराम अफराद के जरिए दी गई। ये भी बताना चाहता हूँ हमने कोई भी खुफिया डील से इनकार किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीगुर रहमान ने प्रिंसिपल HSN कॉलेज माइकल A. थॉम्सन की 28 दिन की एक्स पाकिस्तान लीव मंजूर कर ली। आमना कामरान और खालिद नून बरसार उनकी गैर मौजूदगी में उनकी जगह इंतजामी फराइज सर अंजाम देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर और वज़ीर आज़म ने मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के मुश्तरका आज़म का इजहार भी किया। रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए इक़दाम पर भी तबादला ख्याल। 1-2 साल मुश्किल सही, आसूदगी का वक्त जरूर आएगा। हमारी हुकूमत को ना हटाया जाता तो पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पर होता। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की फैसलाबाद डिवीजन के अरकान ने कौमी असम्बली से गुफ्तगू, कहा नाजायज कब्जा करने वालों ने इस मुल्क के साथ जो किया वो सब ने देखा। नून लीग ही नहीं पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती हुई। मुस्लिम लीग नून को अपनी सियासी मेरास हासिल करनी है। सियासतदान, इंतजामिया और पुलिस समेत सबको मिलकर मुल्क को मुश्किल से निकालना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब हुकूमत अवामी हुकूमत है। फैसलाबाद में भी मेट्रो बस ला रहे हैं। पंजाब भर में 600 रोड की तामीर और मरम्मत, 5 एक्सप्रेस वे और 3 मोटरवेज बनाएंगे। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को हल्के के मसाइल और आवाम की जरूरियात से आगाह किया। वज़ीर आला की ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से मुलाकात, MPA के सलूक पर इजहार नदामत। वज़ीर आला ने कहा इस वाक़े पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वज़ीर आला ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से पूरा वाक़या सुना। कहा MPA ने कहा मेरे इलाके में मुझे रोककर चेक करने से मेरी इज्जत नफ्स मजरूह हुई। MPA ने मुझसे सरेआम मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। मरियम नवाज ने कहा कि आइंदा आपने अपनी ड्यूटी करनी है, आपने किसी से नहीं डरना, जिम्मेदारी पूरी करने पर कभी किसी से मुआफ़ी नहीं मांगनी। वज़ीर आला का यासिर नसीब के ट्रांसफ़र पर CCPO से इस्तफसार, कहा इस किस्म का कोई वाक़या हो तो मुझसे पूछे बगैर कोई एक्शन नहीं लेना। मरियम नवाज ने मलिक वहीद और उस्मा कारदार को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए, 3 दिन में जवाब तलब। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मलिक वहीद और उस्मा कारदार से 3 दिन में जवाब मांगा है। मरियम नवाज MPA के काले शीशे वाली गाड़ी रोकने वाले पुलिस एहलकार से मुलाकात कर रहे हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मौजूदा MPS को शोकॉज नोटिस दिया गया हो। अगर वज़ीर आला ने मुनासिब समझा तो मलिक वहीद आवाम के सामने माफ़ी मांगेंगे।
बानी पीटीआई की जिंदगी के हवाले से जिम्मेदारी ताकतवर लोगों पर आयद होगी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी चेयरमैन की जिंदगी को खतरात लाहक हैं, तभी 3 नाम लिए गए। राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई रहेंगे या फिर हम रहेंगे। राना सनाउल्लाह को अवाम ने माइनस कर दिया है। राना सनाउल्लाह 1 से ज्यादा बार कह चुके हैं, बानी पीटीआई नहीं रहेंगे। नून लीगी रहनुमा के खिलाफ हमने कराची में भी दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा में जलसे का ऐलान। जलसे की तारीख का ऐलान भी चंद दिनों में किया जाएगा। रावलपिंडी अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस की समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी। समाअत के दौरान नैब गवाह सेक्शन ऑफिसर कैबिनेट जमील अहमद के बयान पर जिराह मुकम्मल। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने की। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 10 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड, 5 पर जिराह मुकम्मल हो चुकी। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मोनस इलाही के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल में समाअत। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मोनस इलाही के कागजात नामजदगी मंजूर करते हुए रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। सनम जावेद को भी सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने का तहरीरी फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने जारी कर दिया। अपीलेट ट्रिब्यूनल के रिटर्निंग अफसर को उम्मीदवारों की लिस्ट में अपील कुनिंदा का नाम शामिल करने की हिदायत। सेनेटर तलहा महमूद ने मौलाना फजलुर रहमान से राहें जुदा कर ली। पीपल्स पार्टी में शामिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मौलाना से कोई नाराजगी नहीं, पीटीआई ने मेरा मैंडेट चोरी किया। पीपल्स पार्टी से बेहतर इस वक्त कोई फ्लोर नहीं। नैयर बुखारी ने कहा, तलहा महमूद की सलाहियतों से इस्तिफादा करेंगे। फैसल करीम कुंडी बोले, खैबर पख्तूनख्वा में मजीद लोग भी राबते में हैं, जल्द पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। सेनेट इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में सरप्राइज देंगे। एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त वजारत दाखिला के मजाज असर तलब। पीटीए ने तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लेटर पढ़ने के बाद कहा कि इसमें तो कुछ भी नहीं, ये लेटर पिटिशंस के वकील को भी दिखा दें। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि ये लेटर तो पहले ही सोशल मीडिया पर मौजूद है। पीटीए के वकील ने कहा कि इस लेटर की वजह से एक्स पर पाबंदी लगाई गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जेन्युइन वजूहात होनी चाहिए। स्टेट या नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। पतंगबाजी क्रैकडाउन के बावजूद ना रुक सकी। इस्लामाबाद में धाती डोर फिरने से कमसिन बच्चा जख्मी। गुज़िश्ता रोज कराची के इलाके खोखरा पार में डोर से गला कटने पर मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुआ था। पंजाब में पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज, गली गली पेट्रोलिंग, मुतादिद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। फूलनगर से पतंगें तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई, फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। सांगला हिल में कार्रवाइयों में 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्क भर में पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में 1285 मुकदमा दर्ज, 1330 मुल्जिमान गिरफ्तार। फैसलाबाद 17 फैक्ट्रियों से 1.5 लाख पतंगे और चरखियां जब्त। चकवाल में 42 मुकदमा दर्ज। खानेवाल में पतंगबाजी पर 7 अफराद धर लिए गए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कसूर में भी पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। शहर कराची में सफाक डाकू बेलगा। डकैती मजामत पर कत्ल की वारदातें आम। सरजानी टाउन डाकू के हाथों एक और नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। वजीर दाखिला के हुक्म पर SHO सरजानी टाउन मुअत्तल। मकतूल के घर में कोहराम, हर आंख अश्कबार। ज़ुहैब की अभी शादी की उम्र थी। वालिदा के मुताबिक बेटे के लिए रिश्ता देख रहे थे। अपने मामू के घर अफ्तारी पर गया था। 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा और मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी में मुलाजिम था। रवां साल डाकू के हाथों बेगुनाह शहरियों की हलाकतों की तादाद 46 हो गई। कंदकोट में कच्चे के डाकुओं ने बहन भाई को अगवा कर लिया। 50 लाख तावान तलब। अगवा होने वालों की तादाद 22 से भी बढ़ गई। कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद मशीनरी समेत जिला भर की भारी नफरी और रेंजर्स के जवान हिस्सा ले रहे हैं। SSP बशीर अहमद बरोही का कहना है कि शहीद पुलिस एहलकार मोहम्मद इस्माइल का खून रायगा नहीं जाएगा। हमें अपने शोहदा पर नाज है। कातिलों को जल्द गिरफ्तार या खत्म कर देंगे।
वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का चौथा इजलास, गंदम की खरीदारी और दीगर अमूर पर पॉलिसी साज़ी के लिए वजारती कमेटी कायम। वज़ीर-ए-आला पंजाब की पतंग की धाती तार से बचाव के लिए बाइक पर सेफ्टी गार्ड लगाने की मुहिम शुरू करने की हिदायत। ASP सैयदा शहरबानो नकवी और STPO गुलबर्ग को कायदे-आज़म पुलिस मेडल देने की सिफारिश। विफाक को भेजने की मंजूरी। मसीह मुलाजमीन के लिए ईस्टर पर छुट्टी की तजवीज़ पर इत्तेफाक। नकल रोकने के लिए इम्तिहानी मराकज़ में कैमरे और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से काम लेने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में लिवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर्स बनाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इन सैनिटर्स के क़याम के लिए फंड्स और तरजीही बुनियादों पर फराहम करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मंसूबों को हतमी शक्ल देकर मंजूरी के लिए पेश करें। अस्पतालों में डायलिसिस सर्विसेज की 24 घंटे दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। जिन अस्पतालों में डायलिसिस सर्विसेज नहीं हैं वहां शुरू की जाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को अडयाला जेल में गाड़ी अंदर ले जाने की इजाजत ना मिली। पुलिस एहलकारों से तलकलामी। शेर अफजल मरवत ने कहा, हाईकोर्ट ने गाड़ी अंदर ले जाने की इजाजत दी, लेकिन जेल हुकाम अदालत का हुक्म नहीं मानते। पीपल्स पार्टी नून लीग और JUI फे की मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने की दरखास्तें। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर सूबाई असम्बली से कल तक जवाब तलब कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, वज़ीर आला पंजाब से गवर्नर ने हलफ नहीं लिया तो अदालत ने सदर को हलफ लेने को कहा। एक आइनी ओहदेदार अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे और मेंबरान से हलफ नहीं लिया जा रहा। नोटिफिकेशन के बाद हलफ ना लेना आइनी खिलाफ वर्जी है। स्पीकर सूबाई असम्बली के वकील ने कहा, इन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी और यहाँ भी आ गए हैं। मैं कल वकालतनामा जमा करवा दूंगा। स्पीकर के दस्तखत बाकी हैं। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान से हल्फ ना लेने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया, हल्फ ना लेने पर क्या इलेक्शन कमीशन स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा, स्पीकर अरकान का हल्फ लेने में ताखीर करें तो इलेक्शन कमीशन मुदाखलत कर सकता है। वकील शाखावर ने कहा, इलेक्शन कमीशन असम्बली इजलास की अंदरूनी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकता। सेक्रेटरी असम्बली ने कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास बुलाने के ऑर्डर की कानूनी तशरीह की जा रही है। जब इजलास होगा तो नौमुंतखब अरकान का हल्फ ले लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। खैरपुर में महकमा खुराक के गोदाम में गंदम की 47,000 बोरियां गायब। गंदम गायब होने पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, सुपरवाइजर समेत 3 अफसरान मुअत्तल। फिजिकल वेरिफिकेशन टीम के मुआयने के दौरान गंदम फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ। पानेवाल में बगैर इजाजत दूसरी शादी करना शरीक को महंगा पड़ गया। फैमिली कोर्ट ने शौहर को 5 लाख रुपए जुर्माना और 6 माह कैद की सजा सुना दी। पुलिस ने मुलजिम को एहतियाती अदालत से गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया।